अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टास्क है वो है टास्क नंबर 2, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स, बीएस कंप्यूटर साइंस लैब मैनुअल पीएफ का। ये लैब मैनुअल है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का। प्रोग्राम लिखने से पहले फॉर लूप को यूज़ करते हुए हम ये प्रोग्राम लिखेंगे। हम इसके जो लॉजिक्स और इसके अंदर जो हमारे पास फॉर्मूलाज होंगे वो पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम बाद में लिखेंगे। हम सबसे पहले आपको बताने के लिए ले रही हूँ, हम दो नंबर्स ले रहे हैं, इंटीजर्स ले रहे हैं, नाम और सम। तो नाम को कोई वैल्यू असाइन नहीं की, बस डिक्लेयर किया है, और सम वैल्यू हमने 0 के इक्वल रख दी है। ठीक है। उसके बाद हम कोई भी रैंडमली नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 543, जिसके डिजिट्स का हमने सम फाइंड करना है। तो 5 + 4 + 3 हमारे पास 12 होता है। तो हम इसका 12 कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी वो कैसे होगा। तो हम क्योंकि पहले से डिक्लेयर कर लिया है नाम को, तो हम स्टार्ट करेंगे सेमी कोलन से। फॉर की जो हम कंडीशन वगैरह देंगे लूप के अंदर वो वाली, तो हम लिखेंगे फॉर ब्रैकेट सेमी कोलन और कंडीशन हम देंगे नम नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास नंबर 0 इक्वल ना हो जाए। ठीक है। तो उसके बाद हम एक पोस्ट कमांड लिखेंगे जो है नम इज इक्वल टू num\10। तो ये जो कंडीशन है ये हम इसको रेज कर कर ऐसे भी लिख सकते हैं, num\10 दोनों का सेम मतलब होता है। ठीक है। ये हमारे पास यूनिनरी ऑपरेटर है। ठीक है। यानी कि सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के साथ ये सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम फॉर लूप के अंदर चले जाएंगे। हम प्रॉपर इसको बाद में लिखेंगे, सिर्फ समझने के लिए हम अभी ऐसे लिख रहे हैं। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नाम रिमाइंडर ऑपरेटर 10। तो रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करेगा, हमारे पास नंबर को 10 पे डिवाइड करेगा और उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें देगा। सबसे पहले हम कंडीशन चेक की, हमारी कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमारे पास नंबर इनपुट हमने किया है, हमने नंबर लिया है वो 543 है, वो इक्वल नहीं है 0 के। तो हमारे पास सम जो है 0 था। अब हमारे पास फॉर लूप के अंदर नाम रिमाइंडर ऑपरेटर 10 वाला जो कमांड है वो चलेगी, और हम इसका रिमाइंडर फाइंड कर अभी देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा 10 को 543 को 10 पे डिवाइड करके वो आएगा 3। तो हमारे पास सम 0 + 3 हो जाएगा। तो हमारी सम की वैल्यू अब क्या होगी, 3 होगी। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वापस से कंडीशन चेक करने से पहले एक पोस्ट कमांड जो हमने लिखी है ये वाली नम डिविजिबल बाय 10, वो वाली हमारे पास से यूज होगी, और हमारे पास नंबर यानी कि 543 को 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो 10 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास नंबर क्या रह जाएगा, 54 रह जाएगा, और 0.3 जो भी आएगा पॉइंट के बाद वाली वो डिस्कार्ड हो जाएगी क्योंकि हम इंटीजर्स के साथ डील कर रहे हैं। तो नम की वैल्यू क्या होगी है 54। अब हमारे पास 54 का हम क्या करेंगे, दोबारा से एक कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है, 0 इक्वल नहीं है। फिर से फॉर लूप चलेगा और सम जो कि 3 था, अब उसके अंदर हमने नम को रिमाइंडर ऑपरेटर यूज करके 10 पे डिवाइड किया और हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 4 आया, क्योंकि 10 5 और 50 और 4 बाकी रह गया। तो हमारे पास 3 + 4 सम, अब सम की अब क्या वैल्यू हो जाएगी, 7 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर से हमारे पास वही वाली कमांड यानी कि नाम को 10 पे डिवाइड करेंगे। तो 54 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.4। तो 0.4 तो डिस्कार्ड हो गया, हमारे पास रह गया 5। अब दोबारा से फॉर लूप चलेगा क्योंकि अभी भी हमारे पास कंडीशन ट्रू है, 0 के इक्वल नहीं है नंबर। ठीक है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, और फिर से ये वाली हमारे पास जो कमांड है नम रिमाइंडर ऑपरेटर 10 वाली वो यूज़ होगी। अब हमारे पास 5 तो 10 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन हम जब 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर से रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। तो हमारे पास अब क्या वैल्यू आ जाएगी रिमाइंडर की, वो आ गई 5। तो सम इज इक्वल टू 5 7 + 5 हो गया। जब 7 + 5 हुआ हमारे पास आंसर 12 आ गया। तो हमने अपना 12 फाइंड कर लिया। ठीक है। आई होप सो आपको ये सारे लॉजिक की समझ आएगी, आ जाएगी। अगर ना आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। और अब हम अपना प्रोग्राम जो है वो रन करवा कर देखते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हमने अपनी हेडर्स फाइल्स लिखनी है, हैश इंक्लूड डेस्टो.h, हैश इंक्लूड कॉन्यू.h, इंट मेन। अब वॉइड मेन लिखेंगे तो लास्ट पर गेट ch आएगा। अब मैंने इंट मेन लिखा है तो लास्ट पर रिटर्न 0 आया। ठीक है। ये आपको लाजमी लिखना पड़ेगा अगर आप इंट मेन यूज़ करें। फिर हम मेन के अंदर चले गए हैं। इंट हमने एक वेरिएबल लिया नम और एक लिया सम। नम को कोई वैल्यू असाइन नहीं की, सम को 0 वैल्यू असाइन कर दिया है। प्रिंटफ इंटर नंबर, हमने यूज़र को बताया कि वो एंटर करेगा नंबर, और हमने नम के अंदर अपनी वैल्यू ले लिया जो यूज़र एंटर करेगा, इनके इनपुट ले लिया यूज़र से। फिर हम कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग फॉर लूप हम करेंगे। तो फॉर कंडीशन का नम नॉट इक्वल टू 0, और हमारे पास एक पोस्ट कमांड हमने लिखी नम
तो बैक स्लैश इज इक्वल टू 10 क्या कर देगी, हमारे नंबर को 10 पे डिवाइड कर देगी, जैसे कि पहले हमने समझ लिया। फिर हम सम प्लस इज इक्वल टू, हम फॉर लूप के अंदर हमने ये एक्सप्रेशन लिखी है, सम प्लस इज इक्वल टू नाम परसेंट 10। तो इसका यह मतलब है सम इज इक्वल टू सम प्लस नाम रिमाइंडर ऑपरेटर 10। तो इसकी सारी वर्किंग हम पहले समझ ली है हमने। तो लास्ट पर हमने प्रिंट एफ उसको सम ऑफ डिजिट्स उसको हमने प्रिंट करवा दिया रिजल्ट को। तो रन करवा कर जब हम इसको देखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, अब उन्होंने हमारे पास जब हमने रन करवाया उसने कहा एंटर अ नंबर, हम इनपुट देंगे। हम समझने के लिए मैं वही नंबर लिखूंगी जो हमने पहले लिया हुआ था, यानी कि 543। तो 543 हम नंबर लेंगे। ओके, तो 543 हम इसका नंबर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक इट एंड सब्सक्राइब।